ब्रेन हैकिंग या फिर स्पेसिफिकली न्यूरो हैकिंग का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मेथड्स और कॉग्निटिव ट्रेनिंग की मदद से अपने ब्रेन फंक्शन को एनहांस करना। काम या पढ़ाई का स्ट्रेस, लेजीनेस और डीमोटिवेशन क्रिएट करता है, जिससे हमारा ब्रेन अपनी तेजी को खो देता है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कई ऐसी ब्रेन हैकिंग एक्सरसाइजेस जो आपके मेमोरी और फोकस को तो इम्प्रूव करेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी डीमोटिवेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देंगी। हैक नंबर 1, मूव योर आईज लेटरली। लेटरल आई मूवमेंट्स यानी अपनी आंखों को कुछ सेकंड्स तक एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाने से हमारे ब्रेन में मौजूद इमोशनल सेंटर यानी एमिग्डाला शांत हो जाता है और इससे हमारी लर्निंग इंप्रूव होती है। हमारी आंखें साइड टू साइड तब मूव करती हैं जब हम किसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के अंडर हुई एक रिसर्च में देखा गया कि जब भी चूहों के आगे कोई खतरनाक चैलेंज रखा जाता तब या तो वो हैरान होकर फ्रीज हो जाते या फिर वहां से भाग जाते। हाउएवर, अगर वो डर और खतरे के बावजूद आगे बढ़ते रहते तो उनका दिमाग हैप्पी और मोटिवेटिंग केमिकल डोपामिन रिलीज करने लगता, उन्हें उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिवॉर्ड देने के लिए। ये एक ग्रोथ माइंडसेट होता है कि चाहे एक सिचुएशन कितनी मर्जिंग चैलेंजिंग क्यों ना हो, मैं उसे फेस करूंगा। और जैसे ही हमारे मन में एक खतरे से दूर भागने के बजाय उससे लड़ने का ख्याल आ जाता है, वैसे ही हम सडनली ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। इवन थेरेपी में भी जब एक डिप्रेस्ड या एंग्शियस पेशेंट को थेरेपिस्ट फिजिकली मूव नहीं करा सकता, तब वो उन्हें बोलता है कि वो अपनी आंखों को लेटरली मूव करें ताकि उनका दिमाग ये सोचे कि वो फिजिकली आगे बढ़ रहे हैं और इससे उन्हें डोपामिन मिले। हैक नंबर 2, बिल्ड योर वोकैबुलरी। 2016 में हुई एक रिसर्च बताती है कि रेगुलरली नए वर्ड सीखने से आप अपने दिमाग के विजुअल, ऑडिटरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड एरियाज को यूज करते हो, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए रेगुलरली लिटरेचर बुक्स को रीड करो और अपने साथ एक नोटबुक को रखो नए वर्ड्स को नोट डाउन करने के लिए। इसके बाद उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढो और अगले दिन उन शब्दों को अपनी नॉर्मल स्पीच में यूज करने की कोशिश करो। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मेरी बेस्ट रिकमेंडेशंस हैं हैमलेट बाय शेक्सपियर, क्राइम एंड पनिशमेंट बाय डॉस्टोएव्स्की और टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिसकी रिच वोकैबुलरी की वजह से उसे स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। हैक नंबर 3, लिसन टू बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स का मतलब होता है दोनों कानों में एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड साथ में सुनना। इससे दिमाग इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन कर देता है, जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ते हैं। बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है 40 हर्ट्ज की, यानी जब भी आपको कोई कॉग्निटिवली डिमांडिंग वर्क करना है तब उससे 5 मिनट पहले या फिर उसकी शुरुआत में यूट्यूब या फिर स्पॉटिफाई पर जाकर हेडफोन्स लगा के 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सुनो। इस तरह जैसे लकड़ी को काटने से पहले आरी को तेज करा जाता है, आप भी अपने मन को तेज बना पाते हो खुद को सही मेंटल स्टेट में पहुंचाकर। हैक नंबर 4, टेक कोल्ड शावर्स। गर्मी हो या सर्दी, कोल्ड शावर्स लेना या रूम टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री नीचे के पानी में जाना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कोल्ड वाटर के स्किन पर लगते ही हमारी बॉडी एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स को दिमाग और खून में रिलीज कर देती है, जिससे हमें मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है और ये अपलिफ्टिंग फीलिंग घंटों तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए अपनी पानी वाली रॉड और गीजर को बंद करो और ठंडे पानी के बेनिफिट्स लो। हैक नंबर 5, यूज ऑल ऑफ योर सेंसेस। 2015 की एक रिसर्च बताती है कि अपने 5 सेंसेस यानी टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग और सीइंग सबको साथ में यूज करने से हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी की क्लास में फ्लावर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वहां आपकी अटेंशन डिवाइडेड रहेगी, क्योंकि आपके 5 सेंसेस उस मोमेंट में एंगेज नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फ्लावर्स की किसी वर्कशॉप में जाओ और वहां पर आप उन्हें टच, स्मेल, हियर और ऑब्जर्व कर पाओ तो आप उसी सेम टॉपिक को ज्यादा गहराई से समझ पाओगे और आपको वो नई इंफॉर्मेशन हमेशा याद रहेगी। इसी वजह से प्रैक्टिकल लर्निंग हमेशा थ्योरी से सुपीरियर होती है और एक लेसन को एक्सपीरियंस करना उसे किसी बुक में रीड करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। हैक नंबर 6, गिव योरसेल्फ अ रूटीन शॉक। रूटीन शॉक का मतलब ये नहीं है कि आपको रेगुलरली बिजली के झटके लेने हैं। हमारे मन के लिए बहुत आसान होता है डेली टास्क्स को अनकॉन्शियसली परफॉर्म करना शुरू कर देना। मन ज्यादा सोचना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप कुछ नया करो, क्योंकि कुछ नया सोचने, नया समझने और नया काम करने में एफर्ट लगता है। हाउएवर, जब आप नई नई चीजें ट्राई करते हो, कॉलेज या जॉब पर जाते हुए एक नए रास्ते को चुनते हो, नई तरह की बुक्स पढ़ते हो और एकदम अनफेमिलियर जगहों पर ट्रैवल करते हो, तब आप अपने माइंड को फोर्स करते हो अपनी अवेयरनेस को हाई रखने के लिए।
जिस तरह एक सेम वर्कआउट प्लान को हफ्तों और महीनों तक यूज करने से आपकी मसल्स उस प्लान के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती हैं और ग्रो होना बंद कर देती हैं, और आपको उन्हें शॉक करना पड़ता है नई एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग मेथड्स के साथ, I shocked the muscle. वैसे ही हमारा ब्रेन भी यूज टू हो जाता है एक ही रूटीन के साथ और वो ग्रो करना बंद कर देता है। हैक नंबर 7, पे अटेंशन टू अदर्स। जिन लोगों को दूसरों के नाम या उनके साथ हुई पुरानी बातें याद नहीं रहती, अक्सर उनकी अवेयरनेस भी बहुत कम होती है। नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन दैट योर अटेंशन इज डिवाइडेड। डिविजन एक वीक फोर्स है, इसलिए अपने फोकस को बढ़ाने की प्रैक्टिस करो। जब भी आप किसी से मिलते हो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर रखो। इवन आप चाहे एक वॉचमैन से भी मिल रहे हो, मेक देम द सेंटर ऑफ अटेंशन। इससे आपका उनके साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगा, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आप घर जाकर रिकॉल कर सकते हो कि उन्होंने क्या पहना था, उनका नाम क्या था और इवन उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस कैसे थे। हैक नंबर 8, विजुअलाइज अ रैंडम शेप देन ड्रॉ इट। मन का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर यही है कि वो एक ख्याल को फिजिकल फॉर्म दे सकता है। जब भी आप कुछ सोचते हो तब कोशिश करो कि आप उस चीज को मेमोराइज करो और उसे एक पेपर पर उतारो। लेट्स ट्राई वन थिंग। अपनी आईज क्लोज करो और किसी रैंडम शेप और उसमें किसी भी कलर को इमेजिन करो। नोटिस करो कि वो शेप कितनी धुंधली है और आपके हाथ में आने से पहले ही वो कैसे बदल जाती है। जितना ज्यादा आप उस पहली शेप को स्टेबल रख पाओगे बार बार उसे बनाने की प्रैक्टिस करके, उतना ही आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कॉग्निटिव पावर भी। हैक नंबर 9, लुक एट वन ऑब्जेक्ट विदाउट लिसनिंग टू योर ओपिनियंस ऑन इट। हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वैराग्य, यानी नॉन अटैचमेंट, जो ये क्लेम करता है कि अगर हम अपने मन को नॉन जजमेंटल बनाकर हर चीज को देखें तो इससे हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस बढ़ती है और मन तेज बनता है। किसी भी तरह की अटैचमेंट या फिर लोगों या चीजों पर हमारी जजमेंट हमारे माइंड के लिए एक डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे अल्टीमेट गोल से। किसी भी इंसान या फिर चीज के बारे में ओपिनियंस बना लेने से आप उसकी गहराई को समझने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हो और खुद को बहुत वेज में डम बना लेते हो। यस, आपने सही सुना। हाईली ओपिनियनेटेड लोगों का माइंड कभी अपनी पोटेंशियल को नहीं छू पाता। हाउएवर, लिटरली हर एडवांस स्पिरिचुअल लीडर का दिमाग बहुत तेज चलता है, और ऐसा किताबें पढ़ने या फिर फालतू के ब्रेन सप्लीमेंट्स लेने से नहीं, बल्कि नॉन जजमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने से ही मुमकिन हो पाता है। इवन गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि नॉन अटैचमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि ये हमें ज्यादा फोकस्ड, रिलैक्स्ड और क्लियरली सोच पाने के काबिल बनाता है। हैक नंबर 10, रीड आउट लाउड। किसी भी बुक को पढ़ते हुए हमारे दिमाग की विजुअल प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, लेकिन जब हम एक बुक को सुनते हैं तब ब्रेन के दूसरे एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो ऑडियो प्रोसेसिंग से जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रीडिंग एक विजुअल स्टिमुलस है, बट बोल बोल कर रीड करना एक ऑडिटरी स्टिमुलस है, और दोनों को कंबाइन करने से हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाल्टी के बारे में सोचो जिसे भरने के लिए हम एक नल का यूज कर रहे हैं। पानी भरेगा लेकिन एक धीमी स्पीड से, लेकिन जिस मोमेंट में हम एक और नल खोल देते हैं तब बाल्टी के भरने की स्पीड दुगनी हो जाती है। यही सेम बेनिफिट हमें मिलता है ऑडियो और विजुअल लर्निंग को कंबाइन करने से। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।